कल किसी ने सुनाया था, लिखा है कि आप तो बाबा जी हो, आप क्या जानो बच्चा ना होने पर कैसा दुख होता है, लोग हमें कितना गालियां देते हो, क्या क्या कहते हैं, तुम्हें इसका तुम तो समझा दिए केवल। हाँ मतलब हमारे हृदय नहीं है, तुम अपने बच्चे से जितना प्यार करते हो उससे करोड़ गुना बढ़कर तुमसे प्यार करते हैं हम। तुम्हारा प्यार स्वार्थ युक्त है, इसलिए तुम केवल एक सीमा में रखे हो ना, एक पत्नी हो, भाई हो, दादा हो, चाचा, इतने में। हमारा प्रभु हर मंदिर में, हृदय मंदिर में विराजमान है। आप क्या समझते हो, संतों को क्या समझते हो, रूखी बातें बोलते हैं क्या, क्या फुसलाने वाली बातें बोलते? तुम हमारी आत्मा हो, तुम अपने पुत्र को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार नहीं कर सकते, केवल मोह जनित प्यार है। जो भगवान के चरणारविंद के आसक्त जन होते हैं, संपूर्ण चराचर जगत में अपने आत्मा स्वरूप प्रीतम तक को देखकर प्यार करते हैं। अरे भूल जा, ये लौकिक धर्मों को भूल जा, आ उस धर्म में आ जिसके बाद आवागमन छूट जाता है। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। क्यों भूल रहे हो? सर्वलोक महेश्वर भगवान कहते हैं मुझे जिस भाव से चाहो मैं उसी भाव से मिलूंगा। तो तुम भगवान को अपना पुत्र मान लो। संसारिक गोदनामा में लोगे, कौन स्वभाव कौन सा उसके अंदर भाव वाला, कैसा कैसा, लेकिन सच्चिदानंद भाव वाले प्रभु को अगर तुम्हारी गोद में न खेलने लगे तो हमें बताना, भाव कर लो केवल। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु है हमारे युगल सरकार। देखो ना, जिन्होंने भाव किया उनके अनुभव में आए, इनसे बड़ा और कौन हो सकता है? और यही आते हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। आपने पार्थिव भाव रख लिया तो पार्थिव रूप में आ जाते हैं, चिदानंद भाव कर लो तो चिदानंद रूप में आ जाएंगे। कोई शोक की गुंजाइश नहीं है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि संतान नहीं है, परिवार की कुल वृद्धि वाला नहीं, तो हमारा कुल कभी नष्ट नहीं होने वाला। तुम्हें हम पीढ़ी दिखाते हैं। हरि नाभिकमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, ब्रह्मा से ये पूरी सृष्टि हमारा परिवार है। काहे को एक 4 हाथ की दीवार में परिवार को सीमित कर रहे हो? हमारा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये सब परिवार ही तो है। तुमने एक सीमा बांध ली एक छोटे से घर में, एक 4 लोगों के बीच में कि ये मेरा परिवार है। नहीं, चराचर जगत का स्वामी तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा पितामह है, उससे सारी सृष्टि पैदा हुई है। तो हुए नाम सब कमल में ही ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारी सृष्टि। तो हम एक ही बाप की तो संतान है। ऊपर पहुंचो, ब्रह्मा जी को कहा गया पितामह, बाप के बाप के बाप के बाप है सबसे बड़े, और उन्हीं के हम सब बच्चे हैं। तो हम हुए कौन? उन्हीं के तो हुए ना। तो ये सब कौन हुआ? हमारा परिवार ही हुआ। तन कितनी छोटी बुद्धि है। हमारे गर्भ से हो तो हमारा कल्याण होगा। भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा। और राधा 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 परम पद मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, ये भय अंदर मत रखो। लोक धर्म है तो उसे भी भगवत समर्पित कर दो, अगर नहीं है तो गर्ज रहा है भागवत धर्म, प्रेम धर्म। चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो प्रभु का, भी परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। कैसे? तुम्हें अगर सबसे बड़े जनों का उदाहरण न दे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। हम सब उन्हीं महापुरुषों के द्वारा पोषित हैं जिस मार्ग में आचार्य जन चले। विष्णु प्रिया जी के माता सची के पुत्र हुए, एक तो सन्यासी बन के अंतर ध्यान हो गए पहले ही, फिर महाप्रभु भी सन्यास ले लिए। कहां है? और सब नहीं है कुल परंपरा, लाखों करोड़ों असंख्यों उन्हीं के तो पुत्र हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यह है परंपरा। किनकी संतान हैं? आप पूछो महापुरुषों, कहेंगे हम नित्यानंद वंशी हैं, हम अमुक वंश। उन्हीं के तो हम सब हैं। एक छोटी सी सीमा में हम अपने कुल को मान लेते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण नाम जो जय को घोष प्राप्त हो रहा, कैसा आप देखो ना। बस एक सीमित बुद्धि से आप असंतुष्ट हो जाते हैं। मेरा